मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज से हम ना एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ये घटना चक्र से करेंगे हम लोग। घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन है उससे स्टार्ट करेंगे और इसमें एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर है हमारा स्टोन एज। तो पहले तो हम हिस्ट्री ही पढ़ लेते हैं। जो हमारी हिस्ट्री है ना वो 3 पार्ट में डिवाइड है। हिस्ट्री हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। जो प्री हिस्ट्री है ना, जो हमारा स्टोन एज है वो प्री हिस्ट्री में आता है। आईवीसी जो है हमारी वो प्रोटो हिस्ट्री में आती है और फिर वैदिक एज से हमारी हिस्ट्री स्टार्ट होती है। प्री हिस्ट्री मतलब जहाँ पे कोई रिटन एविडेंस नहीं थे, सिर्फ स्टोन्स की हेल्प से हमें पता लगता था। स्टोन्स की हेल्प से हमें पता लगता था उस हिस्ट्री के बारे में। प्रोटो हिस्ट्री वो थी जहाँ पर रिटन एविडेंस तो अवेलेबल थे, जैसे कि आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन की रिटन एविडेंस तो अवेलेबल थे, लेकिन वो क्या थी, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी या ऐसी स्क्रिप्ट थी जिसको हमने अब तक अनडेसिफर नहीं किया, हम पढ़ नहीं पाए कि उसकी उसमें लिखा क्या है। तो वो थी हमारी प्रोटो हिस्ट्री। और हिस्ट्री जहाँ से हमें कंप्लीट रिटन एविडेंस मिले हैं, जहाँ से और उसको हमने डेसिफर भी कर लिया है, तो वो होती है हमारी हिस्ट्री। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्री हिस्ट्री और उसे हम पढ़ेंगे स्टोन एज। अब यहाँ पर एक चीज़ हम और देख लेते हैं। जो हमारा स्टोन एज है ना वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। पहले जो सबसे पुराने हैं, फिर मीजो जो मिडल के थे, जो जिनका थोड़ा शेप थोड़ा शॉर्ट हुआ था, थोड़े शार्प टूल्स थे, और नियोलिथिक जो कि बहुत ही अच्छे मतलब बेस्ट टूल्स थे स्टोन के। तो वो था हमारा नियोलिथिक पीरियड। और फिर एक आता है चालकोलिथिक, जिसमें कॉपर और स्टोन को मिला के टूल्स बनाए जाते थे। तो बाकी हम उनकी डिटेल्स यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। द पीरियड विदाउट द डॉक्यूमेंटेड एविडेंस ऑफ हिस्ट्री इज कॉल्ड प्री हिस्टोरिक पीरियड। जहाँ पर कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, विदाउट अ डॉक्यूमेंट एविडेंस, उसे हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड वो होता है जहाँ पर एविडेंस ऑफ अ स्क्रिप्ट तो है बट नॉट डेसिफर। और प्रोटो हिस्टोरिक रिफर्स टू द पीरियड ऑफ प्री। और प्रोटो हिस्टोरिक क्या होता है, किसके बीच का पीरियड होता है, प्री हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिकल पीरियड के बीच का पीरियड होता है। द टाइम आफ्टर विच वी गेट डॉक्यूमेंट, और वो टाइम जहाँ से हमने डॉक्यूमेंट को डिस्क्रिप्शन वो कर लिया था, डिस्क्रिप्शन मिला है हमें, उसे हम बोलते हैं हिस्टोरिक पीरियड। नेक्स्ट है हमारा स्टोन एज। जो स्टोन एज है वो आता है हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड में। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन और कॉपर एज है वो आता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में। हिस्टोरिकल पीरियड जो हमारा वो स्टार्ट होता है 6th सेंचुरी बीसी से। इंडिया में जो रिसर्च हुआ स्टोन एज सिविलाइजेशन का, वो सबसे पहले स्टार्ट हुआ 1863 में। होल स्टोन एज हैज़ बिन कैटेगराइज इनटू 3 पार्ट। पूरा स्टोन एज जो है हमारा 3 पार्ट में डिवाइड है। 20 पार्ट्स वो कौन कौन से, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। फिर जो हमारा पैलियोलिथिक पीरियड है ना, उसको फर्दर हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, मिडल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। लोअर पैलियोलिथिक में जो टूल्स मिले हैं हमें वो है हैंड एक्स, क्लीवर और चॉपर। मिडल पैलियोलिथिक में जो मिले हैं वो है पॉइंट, बोरर एंड स्क्रैपर। और अपर पैलियोलिथिक में मिले हैं बरिन्स। चॉपर, चॉपिंग पेबल पीसेज ऑफ टूल्स वर एट फर्स्ट ऑब्टेन फ्रॉम सोहन रिवर वैली ऑफ पंजाब। और जो चॉपर है ना, चॉपिंग पेबल्स हैं, वो हमें कहाँ से मिले हैं, पहली बार सोहन रिवर वैली, पंजाब, पाकिस्तान से। और जो हैंड एक्स इक्विपमेंट था वो फाउंड हुआ था पलावरम एंड अतारी मपक्कम नियर चेन्नई, तमिलनाडु से। और अदर टूल जो हैं वो जैसे क्लेवर, स्क्रैपर एक्सेट्रा ये सब मिले हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि जो रॉबर्ट ब्रूस फुटे हैं ना, रॉबर्ट ब्रूस फुटे जो है फर्स्ट ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट थे। द एक्सपीडिशन ऑफ याले कैम्ब्रिज टीम अंडर लीडरशिप ऑफ डी टेरा डिड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसर्च उन्होंने कहाँ करी, सोहन वैली में 1935 में। इसके अलावा इन बैलन वैली में रिसर्च जो है करी थी जीआर शर्मा ने, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। और नियरली 44 आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो है पाई गई है, विच इज़ रिलेटेड, किससे रिलेटेड है, वो पैलियोलिथिक पीरियड से रिलेटेड है। इसके अलावा टूल्स के अलावा ना कुछ हमें स्टैचूज मिले हैं, जैसे कि बोन मेड मदर गॉडेस ऑफ दिस एज फ्रॉम, कहाँ से मिला है ये, लॉन्डन आला रीजन ऑफ बैलन वैली, जो कि करेंटली प्रिजर्व किया गया है कौशाम्बी म्यूजियम में। नेक्स्ट अगर हम बात करें लाइफ ऑफ पैलियोलिथिक पीपल की, तो उनकी लाइफ कैसी थी। जो पैलियोलिथिक पीपल थे वो कम्प्लीटली नेचुरल थे। दे प्राइमली डिपेंड करते थे वो हंटिंग पे, और वो अनफैमिलियर थे फायर। उस टाइम तक उनको फायर के बारे में नहीं पता था, वो खाते थे रॉ मीट। पैलियोलिथिक पीपल जो थे अनफैमिलियर थे फार्मिंग और एनिमल हस्बेंड्री से। वी केम टू नो, जब हम मेसोलिथिक पीरियड में आते हैं, ओनली आफ्टर ACL कैरले डिस्कवर द रॉक पेंटिंग फ्रॉम विंध्या रीजन। अकॉर्डिंग टू इस एग्जीक्यूटिव एविडेशन के अकॉर्डिंग जो डोमेस्टिकेशन था वो एनिमल्स का स्टार्ट हो गया था। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स बिगेन कहाँ से स्टार्ट होता है, मेसोलिथिक पीरियड से। और जो अर्लीस्ट स्पीसीज ऑफ एविडेंस मिले हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के, वो कहाँ कहाँ से मिले हैं, आदमगढ़, बागौर, राजस्थान। और अ लार्ज नंबर ऑफ इम्प्लीमेंट मेड बोन एंड हॉर्न्स हैव बीन फाउंड मेसोलिथिक साइट, वो मेसोलिथिक साइट से ही मिले हैं। महादाहा जो है लोकेटेड है प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में। जो बुक टाइटल्ड है
पुरातत्व विमर्श रिटन बाय डॉक्टर जय नारायण पांडे। उन्होंने डिस्क्राइब किया है पॉइंटेड ऑब्जेक्ट और ऑर्नामेंट्स जो कि बने होते थे बोन से, और रिपोर्टेड वो कहाँ से मिले हैं, सराई नाराया, दमदमा और महादहा से। दमदमा जो एक म्यूजोलिथिक साइट है वो भी प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर 41 ह्यूमन ग्रेव्स मिले हैं। इसके अलावा आउट ऑफ दीज ग्रेव्स में से 5 जो हैं वो डबल बरियल हैं, 1 ट्रिपल बरियल है और एक ग्रेव जिसमें 4 ह्यूमन स्केल्टन एक साथ हैं सराई नाराया से। फिर बात करते हैं मेगालिथ। मेगालिथ यूजुअली रिफर किया जाता है बरियल, मेगालिथ रिफर किया जाता है बरियल जो मेड होते हैं लार्ज स्टोन ग्रेवयार्ड से अवे हैबिटेशन एरिया। अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ दीज एज्यूम्ड इज टू बी एसोसिएटेड विद बरियल और पोस्ट बरियल इंक्लूडिंग मेमोरियल ऑफ दोज रिमेन्स मे और मे नॉट बी जिनके अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा सम ऑफ दीज इसमें से कुछ हैं, चैम्बर टॉम, डॉलेमंस, स्टोन अलाइनमेंट, स्टोन सर्कल, पिट सर्कल एटसेट्रा। अकॉर्डिंग टू पुरातत्व विमर्श के अकॉर्डिंग ही 17 ह्यूमन स्केल्टन जो है फाउंड किए गए हैं। रॉक शेल्टर 1 वो कहाँ है, लेखैया इन विंध्या रीजन, लेखैया इन विंध्या रीजन। इसमें से कुछ रिलेटिवली प्रिस्टाइन कंडीशन है वाइल मोस्ट ऑफ द अदर्स आर वर्ब्ड। अकॉर्डिंग टू जॉन आर लुकास यूनिवर्सिटी ऑफ ऑर्गियन रेमिनेंट्स ऑफ 27 ह्यूमन स्केल्टन वन फाउंड ऑफ कहाँ से मिले हैं, लेखैया से। और जो रॉक शेल्टर है ना भीमबेटका का सिचुएटेड एट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में। यूनेस्को इंक्लूड रॉक आर्ट ऑफ भीमबेटका इन द लिस्ट ऑफ, यूनेस्को ने किया है लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। द केव एग्जिबिट द अर्लीस्ट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट इंक्लूड द पिक्चर ऑफ एलिफेंट, सांबर डियर एटसेट्रा। ग्रेन्स वर फर्स्ट, उसके जो ग्रेन्स पहली बार प्रोड्यूस की गई थी वो न्यूलिथिक एज, मतलब जो एग्रीकल्चर था वो न्यूलिथिक से स्टार्ट हुआ था। इट वॉज टाइम व्हेन पीपल इंट्रोड्यूस एग्रीकल्चर। और कोल्डेहवा एंड मेहरगढ़ दो न्यूलिथिक साइट हैं जहाँ पर क्लियर एविडेंस मिलने हैं राइस और व्हीट के, कोल्डेहवा और मेहरगढ़। देयर आर मेनली 8 टाइप ऑफ फूड ग्रेन्स कंज्यूम किया जाता है मॉडर्न ह्यूमन सोसाइटी, नेमली बार्ले, व्हीट, मेज, मिलेट, sorghum, मस्टर्ड, ओट एंड राइस। दिस क्रॉप वर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ व्हीट डिफरेंट एरियाज विच वर पहले व्हीट की फॉर्म में थे, इसको बाद में उन्होंने लेटर ग्रोन किया ह्यूमन बींग एट डिफरेंट प्लेसेस डिफरेंट टाइम में। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिसर्च की बात करें तो जो अर्लीस्ट एविडेंस मिला है एग्रीकल्चर का इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो रिपोर्ट हुआ है लौहर देवा साइट इन संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। लौहर देवा साइट इन संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। द एविडेंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, और जो एविडेंस था ना ह्यूमन एक्टिविटी का बिगनिंग ऑफ राइस कल्टिवेशन वो अराउंड 9000 से 7000 BC था। इसके अलावा जो अर्लियर एविडेंस मिले हैं वीट के वो कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़ बलूचिस्तान प्रोविंस पाकिस्तान से। और जो एविडेंस मिला है राइस का इज नोन टू बी नियर बैंक ऑफ रिवर बैलन डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज फ्रॉम वेयर राइस ब्रांड वॉज फाउंड डेटिंग 6500 BC। कल्चरल रिमेन स्टोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड मेहरगढ़ लोकेटेड बलूचिस्तान प्रोविंस। फिर बुर्जहुम, बुर्जहुम जो है वो साइट है प्री हिस्टोरिक सेटलमेंट इन विलेज सेम नेम इन कश्मीर वैली। बोथ ह्यूमन एंड एनिमल स्केल्टन वर फाउंड हेयर विद ट्रेपनिंग मार्क्स इन मैनी पिट बोन ऑफ डॉग्स एंटल्ड डियर वर फाउंड अलॉन्ग द ह्यूमन स्केल्टन। उसके अलावा जो पीपल थे ना जॉर्वी कल्चर के लिव्ड इन लार्ज रेक्टेंगुलर हाउसेज वॉल थैच रूफ, दे बिलीव लाइफ आफ्टर डेथ, देयरफॉर बरीड डेड इनसाइड द house under the floor. Children were buried in 2 urns of joined mouth to mouth and set horizontally in pit, while adults were placed in supine position with head towards north south. These sites were found, और ये कहाँ कहाँ से मिली है, दाइमाबाद, इनामगांव, चंदौली, नेवासा एटसेट्रा. The ash mounds have been found from Neolithic site संगनाकल्लू जो कहाँ लोकेटेड है, बेलारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में। उसके अलावा दे ऑल्सो फाउंड ये पिकली हाल और उंतूर में भी फाउंड है। द ऐश माउंट बर्न रिलिक्स ऑफ सीजनल कैंप्स ऑफ न्यूलिथिक हर्ट्समैन पीरियड। फिर है कॉपर, कॉपर वॉज फर्स्ट मेटल यूज, कॉपर पहला मेटल है जिसे आपने यूज़ किया था। कॉपर एज इज ऑल्सो नोन एज चालकोलिथिक एज बोलते हैं उसको। द एज इन विच इंस्ट्रूमेंट जो है कॉपर के यूज एडिशन स्टोन इज कॉल्ड चालकोलिथिक एज। सेटलमेंट जो था चालकोलिथिक पीरियड का वो कहाँ कहाँ पर था, साउथ ईस्ट राजस्थान, वेस्ट मध्य प्रदेश, वेस्टर्न महाराष्ट्र और साउथ ईस्ट इंडिया। और नवदा तोली हैज रिवील्ड एक्सीलेंट एविडेंस ऑफ बोथ राउंड एंड रेक्टेंगल रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर एंड लोकेटेड खगौर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, खरगोन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। उसके अलावा ऑकरी कलर्ड पॉटरी, अब ऑकरी कलर पॉटरी जो है नोन एज आर्कियोलॉजिकल नेम इम्प्लाइज द इट्स मेन डिस्टिंग्विश फीचर वाज इट्स ऑकरी कलर। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे पोरस करेक्टर था, फैक्ट इन इनवेरेबली वॉर्न एट द एजेस। और मोस्ट ऑफ द एविडेंस जो इसके मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, अतरंजखीरा और हस्तिनापुर, अतरंजखीरा और हस्तिनापुर
पुर। उसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। वो प्राइमरी वो है ऑर्गेनाइजेशन है आर्कियोलॉजिकल रिसर्च की एंड प्रोटेक्शन कल्चर हेरिटेज नेशन की। इन 1871 में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया। अलेक्जेंडर कनिंगम जो थे अपॉइंट किए गए फर्स्ट डायरेक्टर जनरल। 1901 में लॉर्ड कर्जन जो है वो सेंट्रलाइज आर्कियोलॉजिकल सर्वे बनाया उन्होंने, और जॉन मार्शल जो है एज्यूम करा ऑफिस उन्होंने 1902 में एज डायरेक्टर जनरल। नेशनल म्यूजियम ऑफ मैनकाइंड नोन एज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो लोकेटेड है कहाँ, भोपाल में, एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फुटे हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट पैलेलिथिक टूल इन इंडिया वाज एन अ जियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, पैलियोबॉटनिस्ट और हिस्टोरियन। तो इसका ऑप्शन होगा ए एंड बी, वो जियोलॉजिस्ट भी थे और आर्कियोलॉजिस्ट भी थे, तो आंसर ए एंड बी। अभी ना एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ ही लिया है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, जहाँ इंपॉर्टेंट होगा वहाँ हम पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है द थ्री एज, the 3A system divided into stone, bronze and iron from the collection of Copenhagen Museum was coined by Thomson, Lubbock, Taylor और Child। तो इसका आंसर होगा थॉमसन। नेक्स्ट कह रहा है विद द रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री अलेक्जेंडर री, A.H. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बुर्गेस एंड वॉल्टर एलियट वर एसोसिएटेड विद आर्कियोलॉजिकल एग्जीक्यूशन, establishment of English press in colonial India, establishment of churches in princely state और construction of railways in colonial India। तो ऑप्शन ए होगा आर्कियोलॉजिकल एग्जीक्यूशन। जो अलेक्जेंडर री, A.H. लॉन्गस्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बुर्गस, वॉल्टर एलियट और वर एसोसिएटेड जो थे वो किसी थे आर्कियोलॉजिकल एग्जीक्यूशन से। नेक्स्ट कह रहा है अकॉर्डिंग टू एग्जीक्यूटेड एविडेंस द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगेन। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल कहाँ से बिगेन हुआ था, लोअर पैलेलिथिक, मिडल पैलेलिथिक, अपर पैलेलिथिक, मेसोलिथिक, तो वो था मेसोलिथिक पीरियड से। नेक्स्ट कह रहा है कि इन मेसोलिथिक कॉन्टेक्स्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन हैज़ बीन फाउंड एट लंघानाज और बिरहानपुर, आदमगढ़ और चौपानी मांडू। तो इसका ऑप्शन होगा सी, आदमगढ़। फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट बोन इम्प्लीमेंट हैव बीन फाउंड, चौपानी मांडू, काकोरिया, महादाहा और सराई नहराया। तो महादाहा और सराई नहराया दोनों से मिला था, इसका आंसर तो ऑप्शन सी एंड डी। नेक्स्ट है बोन ऑर्नामेंट इन मेसोलिथिक कॉन्टेक्स्ट इन इंडिया हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम। जो बोन ऑर्नामेंट है मेसोलिथिक कॉन्टेक्स्ट के इंडिया में वो कहाँ से मिले हैं, सराई नहराया, महादाहा, लखैया और चौपानी मांडू। तो सराई नहराया और महादाहा बोथ होगा इसमें ए एंड बी। अगला है अरेंज द फॉलोइंग मेसोलिथिक साइट जोग्राफिकली इन ऑर्डर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, पैसारा, लिखैया, बिरहानपुर और महादाहा। तो इसका यहाँ पर रहेगा, इसका आंसर होगा सी, 4213। जो मेसोलिथिक साइट है ना, महादाहा कहाँ है, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में, लेखैया है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में, उसका पैसारा जो है बिहार में है और बिरहानपुर जो है वेस्ट बंगाल में है। तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहले बिरहानपुर आएगा, फिर पैसारा, फिर उसके बाद लेखैया और सबसे लास्ट में आएगा महादाहा, फिर सबसे लास्ट में आएगा लेखैया। नेक्स्ट दीज ह्यूमन स्केल्टन इन अ सिंगल ग्रेव वर डिस्कवर्ड एट सराई नहराया, दमदमा, महादाहा और लहानगंज। तो इसका आंसर होगा दमदमा। नेक्स्ट कह रहे कल्टिवेशन ऑफ सीरियल फर्स्ट स्टार्टेड इन नियोलिथिक, मिजोलिथिक, पैलियोलिथिक और प्रोटो हिस्टोरिक। तो इसका आंसर होगा ए, नियोलिथिक एज में। नेक्स्ट कह रहा है द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया इज फाउंड इन नीलगिरी हिल्स, शिवालिक हिल्स, नल्लामल्ला हिल्स और नर्मदा वैली। तो इसका आंसर होगा डी, नर्मदा वैली। जो फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल है वॉज फाउंड फ्रॉम विच रिवर वैली ऑफ इंडिया, गंगा वैली, यमुना वैली, नर्मदा वैली, ताप्ती वैली। तो इसका ऑप्शन होगा सी, नर्मदा वैली। नेक्स्ट कह रहा है द फर्स्ट सीरियल यूज्ड बाय मैन वॉज व्हीट, राइस, बार्ले और शॉरगम। तो इसका ऑप्शन होगा सी, बार्ले। नेक्स्ट द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट कम फ्रॉम कुलदेवा, लोहरदेवा, मेहरगढ़ और टोकवा। तो इसका आंसर होगा बी, लोहरादेवा। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिसर्च जो अर्लीस्ट एविडेंस मिला है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो मिला है लोहरादेवा साइट, संत कबीरनगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से। जो एविडेंस है ह्यूमन एक्टिविटी का और बिगनिंग राइस कल्टिवेशन का वो 9000 से 7000 BC है। और उसके बाद सिग्निफिकेंटली अर्लियर एविडेंस जो था वीट का वो कहाँ से मिला था, मेहरगढ़ से। नेक्स्ट है द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर in the Indian subcontinent has been obtained from ब्रह्मगिरी, बुरझोम, कोल्डेवा और मेहरगढ़। तो मैंने पढ़ा था मेहरगढ़। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज फाउंड एट लोथल, हड़प्पा, मेहरगढ़ और मुंडीगढ़। तो इसका भी आंसर होगा मेहरगढ़, ऑप्शन सी। नेक्स्ट ड्यूरिंग द नियोलिथिक एज, during the Neolithic age, the earlier evidence of origin of agriculture has been found at which of the following place in the northwestern region of Indian subcontinent? मुनिडगक, मेहरगढ़,
दाम, सादत, बालाकोट और आमरी। तो ऑप्शन होगा इसका मेहरगढ़ बी। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज़ कम फ्रॉम अंजीरा, दाम सादत, किली गुल मोहम्मद और मेहरगढ़। तो इसका भी ऑप्शन होगा डी मेहरगढ़। नेक्स्ट कह रहा है विद द रेफरेंस टू द कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश which of the following statement is are correct? The oldest evidence of agriculture in the global context has been obtained from many aggregated sites in this region. ये ठीक है। द ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड फूड ग्रेन आर बार्ले एंड पैडी, ये भी ठीक है। तो इसमें होगा ऑप्शन सी, दोनों सही हैं। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट कह रहा है नेम द साइट विच हैज़ रिवील्ड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ। धौलवीरा, किलीगुल मोहम्मद, कालीबंगन और मेहरगढ़। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मेहरगढ़। अर्लीस्ट एविडेंस जो थे सेटल्ड लाइफ के वो कहाँ से मिले थे? मेहरगढ़ से ही मिले थे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग साइट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इन द मीजोलिथिक पीरियड? ओडई, बोरी, बागौर और लखानिया। तो इसका ऑप्शन होगा सी बागौर। नेक्स्ट करें जो द फॉलोइंग पीरियड इज ऑल्सो नोन एज चालकोलिथिक एज? ओल्ड स्टोन एज, न्यू स्टोन एज, कॉपर एज, आयरन एज। तो कॉपर एज को बोलते थे चालकोलिथिक एज। नेक्स्ट कह रहा है कि कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू द अहर सिविलाइजेशन। द नेटिव ऑफ अहर न्यू कॉपर स्मेल्टिंग, ठीक है, ये वाला तो ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है राइस वॉज नोन टू देम। अहर सिविलाइजेशन के लिए राइस नहीं, वो नहीं जानते थे। मेटल वर्क वॉज वन ऑफ द मीन ऑफ इकोनॉमी ऑफ अहर, ये ठीक है। और ब्लैक रेड कलर पॉटरी हैज़ बीन फाउंड हेयर ऑन विच जनरली वाइट कलर ज्योमेट्रिकल डिजाइन हैव बीन कार्व्ड, ये भी ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा ए, सी एंड डी। नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ लेते हैं आर सिविलाइजेशन के बारे में। आर सिविलाइजेशन जो बिलोंग करती है चालकोलिथिक पीरियड से और ये फ्लॉरिश हुई थी मेवाड़ रीजन ऑफ राजस्थान। ये यूज़ करते थे कॉपर टूल, एविडेंस कॉपर स्मेल्टिंग। राइस वॉज नोन देम, हैंस बी इज रॉन्ग। राइस जो थी वो लोग नहीं जानते, वो लोग नहीं जानते थे। और मोस्टली लोग ब्लैक रेड कलर की पॉटरी डेकोरेट करते थे वाइट ज्योमेट्रिकल डिजाइन से। नेक्स्ट है कंसिडर फॉलोइंग द कल्चरल रिमेन फ्रॉम स्टोन एज टू हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट साइट्स? आमरी, कोट दीजी, मेहरगढ़ और कालीबंगन। तो वो कहाँ से मिला था हमें? मेहरगढ़ से। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जीक्यूशन ऑफ नवदा तोली वॉज कंडक्टेड बाय के डी वाजपेयी, वी एस वाकनकर और एच डी संकालिया और मॉर्टाइमर व्हीलर। तो इसका आंसर होगा बी, वी एस वाकनकर। नेक्स्ट कह रहा है इन विच स्टेट द नवदा तोली इज लोकेटेड? किस स्टेट में नवदा तोली लोकेटेड है? गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। नवदा तोली कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है मेगालिथ हैव बीन आइडेंटिफाइड एज केव फॉर हर्मिट, बरियल साइट, टेम्पल साइट और नन ऑफ द अबव। तो जो मेगालिथ थी वो क्या होती थी? बरियल साइट्स होती थी। नेक्स्ट कह रहा है कि ऐश माउंट इज एसोसिएटेड विद न्यूलिथिक साइट एट बुदिहाल, संगना कल्लू, कोल्डेहवा और ब्रह्मगिरी। तो इसका आंसर होगा संगना कुल्लू। जो संगना कुल्लू था वो ऐश माउंट एसोसिएटेड था न्यूलिथिक साइट से। नेक्स्ट कह रहा है कि भीमबेटका इज फेमस फॉर? भीमबेटका फेमस है किस लिए? रॉक पेंटिंग, बुद्धिस्ट स्टैचूज, मिनरल और ओरिजिन ऑफ सोन रिवर। तो इसका ऑप्शन होगा ए, रॉक पेंटिंग। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स? अजंता, भीमबेटका, बाग और अमरावती। इसका होगा ऑप्शन बी, भीमबेटका। नेक्स्ट कह रहा है वेयर आर द केव्स ऑफ भीमबेटका सिचुएटेड? भोपाल, पंचमरही, सिंगरौली और अब्दुल्लागंज रायसेन। तो ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट कह रहा है इन इंडिया फ्रॉम विच रॉक शेल्टर पिक्चर हैज़ बीन फाउंड द मोस्ट? घघारिया, भीमबेटका, लिखानिया, आदमगढ़। तो यहाँ पर होगा भीमबेटका। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट फर्स्ट विजिटेड भीमबेटका केव एंड डिस्कवर्ड प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स रॉक पेंटिंग्स? माधो स्वरूप वत्स, एच डी संकालिया, वी एस वाकानकर और वी एन मिश्रा। तो ऑप्शन होगा सी, वी एस वाकानकर। नेक्स्ट कह रहा है भीमबेटका वॉज डिस्कवर्ड बाय? भीमबेटका डिस्कवर की गई है डॉक्टर एच डी संखालिया, डॉक्टर श्याम सुंदर निगम, डॉक्टर विष्णु एस वानकाकर और डॉक्टर राजबाली पांडे। तो उसका ऑप्शन होगा सी, डॉक्टर विष्णु एस वाकानकर। द ऑकरी कलर्ड पॉटरी OCP वॉज क्रिश्चन एट हस्तिनापुर, अहिछत्र, नोह और रेडफोर्ड। तो इसका आंसर होगा ए, हस्तिनापुर। नेक्स्ट कह रहा है इन चारकोलिथिक पीरियड पीपल ऑफ महाराष्ट्र बरीड देयर डेड अंडर द फ्लोर ऑफ देयर हाउसेज इन द फॉलोइंग ओरिएंटेशन? नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, साउथ टू नॉर्थ और वेस्ट टू ईस्ट। तो वो कौन सा पोजिशन होता था? नॉर्थ साउथ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैज़ यील्ड स्केल्टन ऑफ द डॉग अलॉन्ग विद द ह्यूमन स्केल्टन इन बरियल? ब्रह्मगिरी, बुर्ज होम, चिरांद और मस्की। तो इसका ऑप्शन होगा बी, बुर्ज होम।
नेक्स्ट क्या है, द एविडेंस ऑफ बरिंग द डॉग विद ह्यूमन बॉडी इज फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, बुर्ज होम, कोल्डिहिवा, चौपानी, मांडो और मांडो। तो इसका ऑप्शन होगा ए, बुर्ज होम। नेक्स्ट कह रहा है कि द एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो कहाँ से ऑब्टेन किया गया, बुर्ज होम, कोल्डिहिवा, ब्रह्मगिरी और संगनकल्लू। तो इसका ऑप्शन होगा ए, बुर्ज होम। फिर करेक्टली मैच है यहाँ पर पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, चैल्कोलिथिक एज और उनकी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। तो पैलियोलिथिक एज की जो इंपॉर्टेंट है वो है सोहन रिवर या सोहन वैली। ऐसी मीजोलिथिक जो है उसमें भीमबेटका केव्स। फिर नियोलिथिक जो है वो है बुर्ज होम और चारकोलिथिक का है बानस वैली। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, फिर से निवासा, ईसमपुर, डिडवाना और गुडियाम केव और उनकी लोकेशन दी है। तो डिडवाना तो हमें पता है कहाँ है, राजस्थान में। डिडवाना राजस्थान में है, निवासा हमारा महाराष्ट्र में है और ईसमपुर जो है हमारा वो है कर्नाटका में और गुडियाम केव कहाँ है, तमिलनाडु में। तो हिसाब से ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, ऑप्शन सी का 1, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, फिर से मैच है, हिस्टोरिकल प्लेसेस दिए हुए हैं और वेल नोन फॉर दिया हुआ है। तो बुर्ज होम किस लिए इंपॉर्टेंट है, बुर्ज होम रॉक कट शाइन, एक मिनट, चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा आर्ट और ज्ञानेश्वर कॉपर आर्टिक्राफ्ट। ये तो सही है, चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा आर्ट और ज्ञानेश्वर कॉपर आर्टिफैक्ट। बुर्ज होम रॉक कट शाइन नहीं है, तो ऑप्शन जाएगा डी। बुर्ज होम जो है न्यूलिथिक साइट है कश्मीर वैली में, द साइट फेमस फॉर ड्वेलिंग और न्यूलिथिक टूल इंडस्ट्री के लिए फेमस है, ना कि रॉक कट के लिए। नेक्स्ट है फ्रॉम विच रॉक शेल्टर ऑफ विंध्यास अ मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केल्टन हैज़ बीन फाउंड, मुरहाना पहाड़, घघरिया, बगही खोर और लेखैया। तो इसका ऑप्शन होगा डी, लेखैया। नेक्स्ट एजर्शन है और रीज़न है, यहाँ पर कह रहा है कि एजर्शन है कि द स्टोन एज पीपल ऑफ विंध्या माइग्रेटेड टू गंगा वैली इन टर्मिनल पैलेस्टोसीन पीरियड और ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इट वॉज ड्राई फ्रेज इन दिस पीरियड। तो इसका ऑप्शन होगा क्या, ए। दोनों एजर्शन रीजन भी सही है और रीजन जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ दीज डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज डील विद द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एज एन एक्सेसरी ऑफिस, कल्चर, टूरिज्म, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट कह रहा है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ आर्कियोलॉजी, कौन कहलाता है फादर ऑफ आर्कियोलॉजी, अलेक्जेंडर कनिंगम, जॉन मार्शल, मॉर्टिमर व्हीलर और जेम्स विंसेप। तो वो थे अलेक्जेंडर कनिंगम। वेयर इज द नेशनल ह्यूमन म्यूजियम सिचुएटेड, नेशनल ह्यूमन म्यूजियम कहाँ पर है, गुवाहाटी, बस्तर, भोपाल और चेन्नई। तो वो कहाँ पर है, भोपाल। नेक्स्ट है कंट्रीज बिगेस्ट म्यूजियम शो हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, द इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय इज लोकेटेड एट विच प्लेस। तो वो कहाँ पर है, भोपाल, न्यू दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद। तो वह है भोपाल में। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो थैंक्स।